लोग आज शक्कर होकर घर में बैठते रहते थे, फिर भी उन्होंने अपने ईसा मसीह का चंगाई और पर विश्वास करते हुए अपने साथ हैं। आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें और आप हर एक व्यक्तियों को भी मैं विनती करता हूँ आप पाप परिहार की बलि शुरू हो गई। यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं, जरा उनको देखिए। कोड़ों से मारा गया शरीर, रक्त से चिपक गया वस्त्र, सिर पर कांटों का मुकुट, निद्राहीन आंखें, थकावट के कारण थर थर कांपते हुए हाथ पैर, पिपासी जीभ, सूखे ओठ। पिलातुस यीशु को प्राणदंड की आज्ञा सुनाते हैं। पापहीन पापी ठहराए जाते हैं, फिर भी वे चुपचाप यह सब सह लेते हैं। भारी क्रूस ढोते हुए वे आगे बढ़ते हैं। उनके चारों ओर देखो, अब उनके कोई दोस्त दिखाई नहीं देते। यूदस ने उनको धोखा दिया, पेतरुस ने उनका तिरस्कार किया। दूसरे शिष्यगण भाग गए जिन्होंने उनके चमत्कारों को देखे थे। यूदस ने उनको धोखा दिया, पेतरुस ने उनका तिरस्कार किया। दूसरे शिष्यगण भाग गए जिन्होंने उनके चमत्कारों को देखे थे और उनका फल प्राप्त किए थे। वे अब कहाँ हैं? जिन्होंने होसाना गाते हुए उनका स्वागत किए थे, वे अब मौन खड़े हैं। उनकी मदद करने या उनको ढाढ़स बांधने अब कोई नहीं रहे। सोने का हार उठाते कंधों पर प्यारे प्रभु यीशु, पहली बारी सा गिरा, पृथ्वी पर दुर्बल होके खरा। पत्थरों को टकरा कर ईसा प्रभु गिरा, हाथ पर जख्मी भरा। कोई नहीं आया राहों पर यीशु की शक्ति देने प्रभु को। हरतापी मन से चरणों पे तेरे आने दो हमको प्रभु है। अनुतापी मन से चरणों पे तेरे आने दो हमको प्रभु जी। सोने का भार अपार उठाते कंधों पर प्यारे यीशु, पहली बारी सा गिरा, पृथ्वी पर दुर्बल होके खरा। कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा सारी दुनिया का उद्धार किया। कंकड़ भरे रास्ते, भारी क्रूस, दुर्बल शरीर, थर थर कांपते पैर, प्रभु पछाड़ खाते हैं, घुटनों से लहू बहता है। यहूदी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, सिपाही लोग बड़ी क्रूरता से उनको मारते हैं और घसीटते हैं। भीड़ हलचल मचाती है, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ, वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने ओर दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की चिंता कोई नहीं करता। वह हमारे ही बोझ को अपने ऊपर लेकर और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। ये प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है। कभी कभी क्रूस के भार से मैं भी गिर जाता हूँ। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं और मेरा दुख बढ़ाते हैं। मेरे गिरते वक्त अपने पर संयम रखने की मुझे कृपा दीजिए। क्रूस ढोने की शक्ति न रहकर जब मैं दुर्बल हो जाऊं, तब हाथ बढ़ाकर मेरी रक्षा कीजिए। ईश्वर, हम मानवों के पापों की खातिर प्रभु वर बना मेमना ईश्वर। लौट रहा था। वह कुरेने निवासी था, अलेक्जेंडर और रोफोस के पिता।
सिपाहियों ने उसे ईसा के क्रूस ढोने की विवश कर दिया। यह उन पर ढाढ़स बांधकर नहीं, बल्कि वे चाहते थे कि यीशु को जिंदा ही क्रूस पर ठोके। करुणा सागर प्रभु, ऐसी हालत पर यदि मैं आपसे मिलता तो मैं स्वयं भूलकर आपकी मदद करता था, लेकिन आपने कहा है तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के प्रति, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे ही लिए किया। अपने भरोसे में आपको देखकर मुझे सेवा शुश्रूषा करने की शक्ति मुझे दीजिए, तब मैं भी सीमोन की तरह धन्य बन जाऊंगा और आपकी पीड़ा मुझे सार्थक सिद्ध होगी। पहुंचती है चेहरा ठीक, जब जाता रुमाल यीशु का रूप। हम तेरी राहों पर आने निरंतर, वरदान दे प्यारे प्रभुवर। यीशु के मार्ग पर ही आती है नारी बेरोरी का, खोजती है चेहरा ठीक, छप जाता रुमाल में यीशु का रूप। तेरी राहों पर आने निरंतर, वरदान दे प्यारे प्रभुवर। हम तेरी राहों पर आने निरंतर, वरदान दे प्यारे प्रभुवर। यीशु के मार्ग पर ही आती है नारी वेरोनी का, हम तेरी राहों पर आने निरंतर, वरदान दे प्यारे प्रभुवर। वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा सारी दुनिया का उद्धार किया। भक्त वेरोनिका प्रभु से मिलती है, वह तरस खाती है। उसे प्रभु को ढाढ़स दिलाने की प्रबल इच्छा थी। वह सिपाहियों के बीच से होते हुए ईसा के पास पहुंची। कोई कुछ भी कहे, प्रेम के सामने कुछ भी नहीं टिकता। जो निष्कपट है वह उनके मुख के दर्शन करेंगे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उसने अपनी रुमाल लेकर भक्ति पूर्वक प्रभु का लहूलुहान चेहरा पोंछती है। कहते हैं कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा सारी दुनिया का उद्धार किया। यीशु के अंग अंग ढीले पड़ गए हैं और वे दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। खून बहता रहता है, सारा शरीर वेदनापूर्ण है। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है। वे मुझे घेर कर मेरी हंसी उड़ाते हैं।
आप इसकी परवाह नहीं करते। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? पिता की इच्छा पूरी करने के सिवा वे कुछ नहीं चाहते। होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचावे। मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। महिमा होवे। इसे वादी में थी, अब अंधकाल तो सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, दया कर। हे पवित्र माता मरियम, क्रूसित यीशु के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दीजिए। पूरा किया जाएगा। अकाल से पीड़ित होकर वे और उनकी संतानें मर जाएंगे। प्रभु इसकी भविष्यवाणी कर रहे थे। उन्होंने स्वयं भूलकर और दिल खोलकर उनको दिलासा दी। थर थर कांपता रहता है। विवश होकर प्रभु मुंह के बल गिर पड़ते हैं। स्वयं उठने की शक्ति उनमें नहीं रही। शत्रुगण उन्हें घसीट कर उठाते हैं। बलि की पूर्ति के लिए ज्यादा समय नहीं रहा। वे चलने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु, हमने साउल से कहा था, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। ये शब्द अब मुझे देखकर आप दोहराते हैं। करुणा सागर प्रभु, संसार के पापों का परिहार आपने किया है। आपकी पीड़ाओं की तुलना में मेरी वेदना कितनी निसार है। फिर भी जीवन के बोझ से मैं भी कई बार नीचे गिरता रहता हूँ। मेरी पीड़ाएं मुझे दुखी बना देती हैं। वेदना एक के बाद एक जैसा हमेशा आती रहती है। इस जीवन में निराश न होकर आपके प्रति उन सबको सहने की मुझे शक्ति दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन की अवधि कितनी लंबी है यह मुझे मालूम नहीं। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वहाँ वे उन्हें गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उनके वस्त्र 4 भागों में फाड़कर उन्होंने एक हिस्सा ले लिया। उनका कुर्ता बिना सिलाई के सारा का सारा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा कि इसे न फाड़े, इसमें चिट्ठी डालकर देखे कि यह किसको मिलता है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। धर्म ग्रंथ का यह कथन इस प्रकार पूरा हो गया। अपराधी बन गए हम, पाप मिटावो, कलमा छुड़ावो, हम पापियों को बचावो। पाप मिटावो, कलमा छुड़ावो, हम पापियों को बचावो। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा सारी दुनिया का उद्धार किया। यीशु को क्रूस पर लिटाकर उनके हाथों और पैरों पर वे कीले ठोकते हैं। कीलों के छेदों तक हाथ पैर वे खींच लाते हैं। उग्र वेदना, मनुष्य की कल्पना के परे ही असहनीय पीड़ा। फिर भी अपने अधरों से कोई भी शिकायत फुट नहीं पड़ता। आंखों में निराशा का भाव भी नहीं। पिता की इच्छा पूरी हो, यही है उनकी प्रार्थना। हे मुक्तिदाता यीशु,
स्नेह का नया संदेश लेकर आप इस दुनिया में आए, लेकिन इस दुनिया ने आपको क्रूस पर ठोक दिया। आप इस संसार के नहीं, बल्कि संसार ने आपसे बैर किया। आपने कहा था, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। जिन्होंने आपको सताया था वे हमें भी सताएंगे। हे प्रभु यीशु, ऐसी कृपा दे कि हम भी आपके साथ क्रूस पर ठोके जाएं, दुनिया की दृष्टि में मर जाए। प्रभु को पापी ने पाया तारण, पावन रक्त बहाव द्वारा। ईसा की मृत्यु में अंधेरा छाया, मंदिर का पर्दा फटा, चट्टानें टूटी, मुर्दे जी उठे, कांप उठी पृथ्वी माता। पावन प्रभु जी की मृत्यु के द्वारा पाए हैं हम नव जीवन। पावन प्रभु जी की मृत्यु के द्वारा पाए हैं हम नव जीवन। दो लुटेरों के बीच में उन्होंने यीशु को क्रूस पर ठोक दिया। क्रूस पर सहते हुए भी प्रभु ने शत्रुओं के लिए विनती की। पश्चातापी डाकू को उन्होंने मुक्ति दी। ईसा की माता और अन्य स्त्रियां उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है, और योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। अब लगभग दोपहर हो रहा था। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तुरंत ही सूर्य छिप गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई। यीशु का दिव्य शरीर, मरियम रोती है दुख भरी। दिल में तुम्हारे तलवार चुभेगी, सीमोन की भविष्यवाणी। शोकित माता पुत्र के साथ दारुण कष्ट सही। संरक्षिका तू मानवों की माँ, सूर्य के नीचे खड़ी माँ। संरक्षिका तू मानवों की माँ, सूर्य के नीचे खड़ी तू। 13वां स्थान, प्रभु यीशु का मृतदेह क्रूस पर से उतारकर माता की गोद में लिटाई जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा उद्धार किया। वह शुक्रवार था, तैयारी का दिन था। अगला दिन विश्राम का होगा। यहूदी लोग यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनके टांगे तोड़ दी जाए और शरीर हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर ठोके गए दोनों डाकुओं की टांगे तोड़ दी। जब उन्होंने देखा कि प्रभु पहले ही मर चुके थे, तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। फिर भी एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। बादशाह के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर ठोके गए थे, वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र भी, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी।
तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। हे प्रभु यीशु, आपने अनंत पीड़ा सहकर महिमा में प्रवेश किया था। हमारा पूरा विश्वास है कि यदि आप आपके साथ मर जाए तो हम आपके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। हम भी आपकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर आपके साथ दफनाए गए हैं। हे प्रभु, दिन रात आपकी पीड़ाओं की याद कर उनके कारण हुए हमारे पापों पर रोकर जीवन बिताने की कृपा कीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।